नहीं होगी 100 सुनार की एक लोहार की, यानी एक तरफ छोटी छोटी बहुत सारी चोटें हैं, एक तरफ बड़ी चोट है। या जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा है, मतलब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा। ये जो लाइन है ये मेरी तरफ से नहीं थी, ये लाइन है समय की तरफ से, टाइम की तरफ से। चलो सोचते हैं, अपने एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पास 86,400 रुपये हैं, या आप बाद में कैलकुलेट कर लोगे उसको, और आपको दिए जाते हैं पैसे, ले लो आज शाम तक इसको यूज कर लेना, नहीं यूज करोगे तो गायब हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे उस हर रुपए को यूज करने की। या आपको बोल दूं कि आपके पास 1440 रुपए है या 1440 डॉलर है, आप इसको यूज कर लो, नहीं तो ये गायब हो जाएंगे। आप 1 रुपया भी वेस्ट करना नहीं चाहोगे, सबसे पहले उनको यूज करने की कोशिश करोगे। रियल लाइफ में क्या है, वो 86,400 का मतलब है वो आपके एक दिन के सेकंड्स हैं। इतने सेकंड आपको एक दिन में मिलते हैं और वो हर सेकंड एक खत्म हो रहा है। क्या आपने कभी उसको मैनेज करने की कोशिश की या सही तरीके से यूज करने की कोशिश की? चलो सेकंड यूज नहीं कर सकते तो 1440 मिनट मिलते हैं आपको एक दिन में। क्या आपने मैनेज करने की कोशिश की? या वो भी नहीं कर सकते तो आपको 24 घंटे मिलते हैं। क्या आपने ये कोशिश की कि 24 घंटे में से इतना घंटे सोऊंगा, इतना घंटे पढ़ूंगा, या इतना घंटे हेल्थ पर काम करूँ, इतना घंटे परिवार को दूंगा? नहीं की। लेकिन प्रकृति का ये नियम है कि जो चीज़ आप सेव करते हो वो चीज़ आपके पास बढ़ती जाती है। चाहे आप दुख को सेव करोगे तो दुख बढ़ता जाएगा, सुख को सेव करोगे सुख बढ़ता जाएगा, पैसे को सेव करोगे पैसे बढ़ते जाए, नॉलेज को सेव करोगे नॉलेज बढ़ता जाएगा। ऐसे टाइम को सेव करते हो तो टाइम बढ़ता जाएगा। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे की जगह 48 घंटे हो जाएगा, 50 घंटे हो जाएगा। बढ़ने का मतलब है वो उसकी टाइम की क्वालिटी एक हाई लेवल की क्वालिटी हो जाएगी। आप डीप वर्क करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को मैनेजेबल और आपके सक्सेस या टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान लो अपने एग्जांपल लेते हैं, इलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो, या जो भी हमारे देश के पीएम है, सीएम है, या किसी और कंट्री का है पीएम सीएम है, उन लोगों के पास क्या 48 आवर्स होते हैं एक दिन में? नहीं, 24 आवर्स ही होते हैं। लेकिन वो उन 24 घंटों में दुनिया चलाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम 24 घंटे में अपने खुद को ही एडजस्ट नहीं कर सकते, हमारी खुद की दुनिया घूम जाती है। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोग मैनेज करके चलते हैं और हम लोग मैनेज करके नहीं चलते। और समय का एक बहुत बड़ा नियम है, समय आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है और दुश्मन तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बहुत अच्छा दोस्त ऐसे भी, अगर आप समय को सेव करते हो, समय को बचाते हो, तो आपको उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है। जैसे इलॉन मस्क को ने मतलब अपने समय को यूज किया सही तरीके से, तो वो बंदा 30 साल 25-30 साल में आज उस जगह बैठा हुआ है जहाँ पे वो दुनिया को चलाता है एक तरह से, या दुनिया को कंट्रोल करता है, ऐसे बोल सकते हैं। और जिस इंसान ने यूज नहीं किया वो अपने परिवार को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन अपने दिमाग तक को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। बोलो, दुख आ गया तो दुख में पड़ा रहेगा, सुख आ गया तो बहुत खुश हो जाए, कंट्रोल भी नहीं कर सकता खुद को, गुस्सा आ गया तो उसको नहीं कंट्रोल कर सकता। ये सारा गेम किस चीज का है? मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टाइम के मैनेजमेंट का। जब आप एक एक सेकंड खराब करते हो या एक एक मिनट खराब करते हो तो आप एक हल्की हल्की चोट मार रहे हो टाइम के ऊपर, और बदले में जब लोहार चोट मारेगा यानी टाइम आपको चोट मारेगा तो बर्बाद कर देगा। एक एग्जांपल देखो, भी आज आप जैसे हो, आज से 10 साल बाद भी वैसे रहो तो आपको कैसा लगेगा? आपको फिर 10 साल बाद में ऐसा लगेगा कि यार उस वक्त ये कर लेता, यार उस वक्त ये कर लेता तो ठीक रहता, ऐसा कर लेता तो ठीक रहता था। और ये भी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जी रहे हैं, पुरानी जो बात होगी उसमें जी रहे हैं। मेरा तो बचपन बहुत खराब था, मेरा तो परिवार ऐसा नहीं है, मेरे तो फैमिली सपोर्टिव नहीं है, दिस इज पास्ट। या ज्यादातर लोग फ्यूचर में लगे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूंगा तो वैसे हो जाएगा। प्रेजेंट जो डे है, आज अभी क्या कर रहे हो? क्या अभी आप आने वाली फ्यूचर की नींव को सही से रख रहे हो? एक बिल्डिंग बनानी है ना, तो
जब नक्शा बनाया जाता है तो हमें क्या लगता है कि ऐसी बिल्डिंग बनेगी, और हर रोज ऐसा ही नहीं बोला जाता ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ऐसी बिल्डिंग बनेगी। एक बार उस बिल्डिंग का डिजाइन आपके दिमाग में या नक्शे पर बन गया, उसके बाद में बननी स्टार्ट हो जाती है। मतलब पहले नींव रखेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ब्ला 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 चलता रहता है। ऐसे ही जो आपकी लाइफ की जो बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो, उसकी नींव रखो। नींव रखने का मतलब एक्शन लेना स्टार्ट करो। और एक्शन तब स्टार्ट होंगे जब आप टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करते हो। टाइम लीक होता है आपके पास से, और इतना खतरनाक तरीके से लीक होता है जैसे पानी, एक टंकी पानी की टंकी है, उसके अंदर बहुत सारे छेद है और आप उसको भरने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इनफाइनाइट टाइम में नहीं भरेगी। क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि ऊपर से जो आने वाला पानी है वो लिमिटेड है, और जो निकलने वाले पानी है, मतलब जो छेद है उनसे निकलने वाला पानी अनलिमिटेड है। जैसे ऊपर से आपको मिलने वाला टाइम 24 घंटे है, लेकिन लीक होने वाला टाइम बहुत है। आप अपने मतलब इंस्टाग्राम पे लीक कर देते हो, व्हाट्सएप पे लीक होता है, नोटिफिकेशन में लीक होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स में लीक होता है, इंस्टाग्राम रील में लीक होता है, किसी दोस्त के साथ जाके, ऐसे दोस्त के साथ जिसका मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आध्यात्मिक बंदा नहीं है, कोई समाज के लिए अच्छा बंदा नहीं है, वहां पे लीक कर दिया आपने। या आपने नींद को मैनेज नहीं किया, 15 घंटे सोते रहते हो, तो वो लीकेज ही तो है। या एक बार कोई काम टीवी चला के बैठे रहे, या आपने यूट्यूब चला लिया, स्क्रॉल करते रहे लीकेज रहे। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि ऊपर से जो आने वाला पानी है वो 24 आवर ही है, और जो लीक होने वाला पानी उसका कोई भी अंदाजा नहीं है। आप अभी अगर ये वीडियो कंप्लीट करके, अगर आप यूट्यूब अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबिंग नाम का शायद एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर जाके चेक करो आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आपने कितने घंटे चला लिया। पहले मैं भी ऐसे करता था, मैं टाइम बहुत मतलब काफ़ी बर्बाद किया मैंने। फिर मैंने सोचा भी, मुझे लगता था कि मैं ज़्यादातर नेट वगैरह फ़ोन वगैरह कम चलाता हूँ। हालांकि मेरा रास्ता चलाने का अलग है। मैं क्या करता हूँ, मुझे सुनना पसंद है देखने की बजाय। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोई बुक की समरी या बुक लगाकर यूट्यूब पे छोड़ देता हूँ, साथ में अपना काम या एक्सरसाइज करता रहता हूँ। फिर भी मैंने जब जाकर देखा किसके ऊपर, उस डिजिटल वेलबिंग के ऊपर, तो मैं हैरान रह गया। 6 घंटे, इसका मतलब 1/4 टाइम। मान लो 6 घंटे अगर मैंने उसमें लगा दिए, और 5 से 6 घंटे मान लो मैंने उसमें लगा दिए, क्या नाम है, सोने में लगा दिए, तो आधा तो गया दिन। 5-6 घंटे में वर्किंग करूंगा तो फिर मैं खुद पर काम कब करूंगा? फिर मैंने उसको मैनेज किया। तो जब तक आपको ये नहीं पता लगता ना कि आपका नुकसान कितना हो रहा है, तब तक आप नुकसान को मैनेज नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करो कि अभी अभी एक पेज कॉपी और पेन लो और देखो आपका नुकसान हो कितना रहा है, यानी आपका टाइम खराब हो कहाँ पे रहा है। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज नहीं कर सकते तो सेव नहीं कर सकते, और सेव नहीं कर सकते तो वही बात है कि आज से 10-15 साल बाद में रिग्रेट में रहोगे। उस वक्त ऐसा कर लेता तो ठीक रहता, और ऐसा कर लेता तो ठीक रहता, और कुछ नहीं कर पाओगे खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज देश तो बहुत दूर की बात है, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। हर कोई आपसे कोई ना कोई XYZ उम्मीदें लगाए हुए है, जो भी आपका दोस्त, भाई, बंधु, परिवार जो भी है। जो इंसान खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे की क्या ही कर लेगा। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो अपने टाइम लीकेज को कंट्रोल करो। दूसरी बात ये ध्यान रखना बेटा या भाई जो भी है, भाई, बंधु, बहनें जो भी है, ये ध्यान रखना कि समय बदला लेगा ना, वो आपको चूं भी नहीं करने देगा, रोने तक नहीं देगा। रोगे तो लोग बोलेंगे बहुत कमजोर है, नहीं रोगे तो रोने देगा नहीं, लोग हंसेंगे। और फिर अगर हम ये बोलते हैं कि मेरी तो लाइफ ऐसी थी, मेरा बचपन ऐसा था, मेरे तो फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, ब्ला ब्ला, ये समय को, ये प्रोकास्टिनेशन, ये बहाने पसंद नहीं है। उसको मतलब नहीं है आपके पास क्या था और क्या नहीं है। उसको तो मतलब सीधा है, समय का सीधा हिसाब है। देख भाई, तू अगर मेरे को सही से यूज कर सकता है तो मैं तुझे कुछ भी बना सकता हूँ। इलोन मस्क 25 से 30 साल में आज ऐसा बंदा बन गया जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है या दुनिया पे राज कर रहा है। 20 से 25 साल में, 20-25 साल उस बंदे ने मैनेज किया खुद को। विराट कोहली को देख लो,
या किसी देश के पीएम सीएम को देख लो, डॉक्टर कलाम साहब को देख लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लो। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई 1 करोड़ साल जिए हैं, नहीं, 10 से 15 साल उन्होंने किसी ने मैनेज कर लिया अपनी स्किल में, तो आज वो करोड़पति है। आप किसी अच्छे यूट्यूबर को भी देख सकते हो। 2000 मतलब 15-16 से पहले इतना ज़्यादा यूट्यूब का दबदबा नहीं था। आज जो लोग यूट्यूब की दुनिया में राज कर रहे हैं, वो उनको क्या लगा, 2026 चल रहा है, 10-15 साल उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करके एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर लगा दिया। तो अगर आप सक्सेस चाहते हो, टारगेट चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा काम ये है कि पहले 86,400 सेकंड या 1440 मिनट या 24 घंटे को मैनेज करना सीखो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हाइप पॉइंट भेजकर मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि चैनल नया है, तो आप जैसे मेरे जैसे भाई बंधुओं के पास और पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, हाइप पॉइंट भेजकर लाइक करके और कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप ये चीज़ चाहते हो भी सर मैं आज से ही करूँगा, तो आप मतलब लिख भी सकते हो कमेंट के अंदर भी, मैं आज से अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो आपके माइंड में चली जाती है, जो चीज़ आप सोचते हो वो भूल जाते हो। किसी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि देखा भूल गया, सुना याद रहा, करके देखा समझ गया। वही बात है, अगर आप लिख लेते हो तो वो चीज़ आपके माइंड में स्ट्रांगली होती है, और जो चीज़ आप लिखी जाती है तो आपका माइंड भी सोचता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट की जा रही है। तो माइंड आपको रिकॉल करवाता रहता है बार बार। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।